आइए आज पढ़ते हैं हम वाक्य शुद्धि। परीक्षाओं में 4-5 कभी कभी 7-7 8-8 प्रश्न वाक्य शुद्धि से देता है और आप सब तय नहीं कर पाते हैं कि वाक्य शुद्धि आया कहाँ से, इसके सही करने का फार्मूला क्या है। ये तो कभी एक से लगाई आज तक कभी पढ़ाया ही नहीं गया कि वाक्य शुद्धि होता कैसे है। तो आइए आज हमको इसको दिखाते हैं कि वाक्य को शुद्ध कैसे करते हैं। तो देखते हैं कि वाक्य में जो अशुद्धि आती है ना, वो आती है आपका संज्ञा से। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि कारणों से ये जो वाक्य में शुद्धियां आ जाती हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि कारणों से वाक्य में अशुद्धियां आ जाती हैं। तो इनको शुद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एक टॉपिक को हमें पढ़ना पड़ेगा। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा से संबंधित अशुद्धि। संज्ञा से संबंधित अशुद्धि। संज्ञा से संबंधित जो वाक्य में अशुद्धियां आती हैं उसको पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि संज्ञा से संबंधित जो वाक्य में अशुद्धियां आती हैं वो दो तरह से आती हैं। एक होता है अनावश्यक संज्ञा और दूसरा होता है अनुपयुक्त संज्ञा। पहला होता है अनावश्यक संज्ञा, दूसरा होता है अनुपयुक्त संज्ञा। अनावश्यक संज्ञा ऐसी संज्ञा जिसकी वाक्य में हमें कोई जरूरत नहीं होती है, तो उसे बोलते हैं अनावश्यक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जिसकी वाक्य में हमें कोई जरूरत नहीं होती है उसे बोलते हैं अनावश्यक संज्ञा। और दूसरा है अनुपयुक्त संज्ञा। ऐसी संज्ञा जो वाक्य में उपयुक्त नहीं होती है उसे बोलते हैं हम अनुपयुक्त संज्ञा। जैसे में इसको देखते हैं अनावश्यक संज्ञा। जैसे में एक हम एग्जांपल लेते हैं, भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करो। एक वाक्य है कि भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करो। अब देखिए हमने बताया कि अनावश्यक, अन मतलब नहीं, आवश्यक मतलब जरूरी, यानी ऐसी संज्ञा जिसकी वाक्य में कोई जरूरत नहीं होती है उस शब्द को, उस संज्ञा को रख करके वाक्य को गलत कर दिया जाता है। जैसे भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करो, इसमें कोई ऐसी एक संज्ञा है जिसकी इस वाक्य में कोई जरूरत नहीं है फिर भी उसको रखा गया है, तो इसलिए यह वाक्य क्या है, गलत है। अब देखिए भोजन बनाने की ये व्यवस्था जो है, व्यवस्था रखा जाए या प्रबंध रखा जाए। प्रबंध मतलब भी क्या होता है, व्यवस्था करना ही होता है, और व्यवस्था मतलब भी क्या होता है, प्रबंध करना ही होता है। दोनों का देखा जाए तो अर्थ एक ही है। जब दोनों का अर्थ एक ही है तो एक दूसरे के पास, एक दूसरे को यहाँ रख करके ये वाक्य को क्या किया गया है, अशुद्ध कर दिया गया है। क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है तो कोई एक ही संज्ञा रहेगी ना।
तो इसलिए अनावश्यक संज्ञा ऐसी संज्ञा रखी जाती है जिसकी कोई इस वाक्य में जरूरत नहीं होती है। दूसरा है अनुपयुक्त, ऐसी संज्ञा जो उस वाक्य में उपयुक्त नहीं होती है। जैसे में सांप सीढ़ी पर चल रहा है। हम ऐसे ही वाक्यों को लेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछता है, तो इसको लेने से ही, ऐसे वाक्य को लेने से हमें ये फायदा होगा कि एक तो आपका क्या सही है ये पता चल जाएगा, और ऐसे ऐसे शब्द ऐसे ऐसे वाक्य लेंगे तो हमें इसे सॉल्व करने में आसानी भी होगी। तो ये टॉपिक ज्यादा ही पूछता है परीक्षाओं में, सांप सीढ़ी पर चल रहा है। अब देखिए सांप सीढ़ी पर चल रहा है, ये वाक्य सीधा ही क्या है, गलत है। सांप क्या करता है, चलता है, क्या सीढ़ी को चढ़ जाएगा सांप? सांप सीढ़ी को तो चढ़ेगा नहीं, क्या करेगा वो, रेंगेगा। तो इसलिए सांप सीढ़ी पर चलता नहीं है, इसके ये अनुपयुक्त है, इस वाक्य में उपयुक्त नहीं है। क्या उपयुक्त होगा, सांप सीढ़ी पर रेंग रहा है। अब यहाँ रेंगना शब्द जो रखेंगे, सांप सीढ़ी पर रेंग रहा है, ये वाक्य सही होगा। ठीक है, तो इस तरफ से देखें हम कि वाक्य में जो संज्ञा से संबंधित अशुद्धि आती है वो मात्र दो ही तरह की आती है, एक जो उपयुक्त नहीं रहता है और एक जो एडवांस में उस शब्द को उसमें रखा जाता है जबकि उसकी वहां कोई जरूरत नहीं। तो आइए अब आगे देखते हैं हम कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में वो अस्थायी होते हैं कि उस वाक्य में उसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वाक्य में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसको अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो उसके अर्थ तो समान होते हैं, लेकिन प्रसंग की दृष्टि से उसके अर्थ में भिन्नता आ जाती है। तो आइए उसको देखते हैं हम। इसी के कारण ये वाक्य में अशुद्धियां आती हैं, जैसे ये अनुपयुक्त संज्ञा थी। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कि मेहमान आए हैं चौपाया बिछा दो। अब देखिए मेहमान आए हैं चौपाया बिछा दो, हमने कहा आपसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं। समानार्थी मतलब पर्यायवाची, जिसके अर्थ क्या होते हैं, एक ही होते हैं, लेकिन भाव प्रसंग की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें काफी भिन्नता होती है। वो शब्द जिस वाक्य में प्रयोग नहीं हो सकते हैं उस वाक्य में रखा जाता है, तो वह वाक्य क्या होता है, गलत होता है। जैसे में देखिए मेहमान आए हैं चौपाया बिछा दो। अब देखिए शब्द है चौपाया, चौपाया, और दूसरा शब्द है चार पाई। देखिए चौ मतलब होता है चार, चौ मतलब होता है चार, और चार का भी मतलब होता है चार। पाया मतलब होता है पैर, पाया मतलब होता है पैर, और पाई का भी मतलब क्या होता है, पैर। चौ मतलब चार, पाया मतलब पैर, चार पैर, चार पाई, चार मतलब चार, पाई मतलब पैर। ठीक है, दोनों का अर्थ क्या है, चार पैर वाला ही है, मतलब दोनों शब्द क्या है, समान अर्थी है, दोनों के अर्थ क्या है, समान हो रहे हैं, लेकिन प्रसंग की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें काफी भिन्नता है। चौपाया, चौपाया हम हमेशा जानवर के प्रसंग में यूज करते हैं। चौपाया का प्रयोग हमेशा हम जानवर के प्रसंग में करते हैं, और चारपाई का प्रसंग, चारपाई शब्द का प्रयोग हम हमेशा बैठने उठने यानी बिछाने के प्रसंग में करते हैं। बैठने उठने बिछाने वाले जो होते हैं, यानी कुल मिलाकर के गांव में लोग बोलते हैं क्या, चारपाई, खटिया, खटिया बोलते हैं ना, उसी खटिया को बोल रहा है
कि खटिया को ही क्या कहते हैं, चारपाई कहते हैं। तो खटिया को, चौकी को चारपाई भी बोल सकते हैं, चौकी को नहीं बोल सकते हैं। वाकई में ये देखा जाए तो चारपाई खटिया को ही बोला जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि शब्द तो अर्थ एक ही है, लेकिन प्रसंग की दृष्टि से इन दोनों में क्या है, भेद है। तो अब यहाँ चौपाया बिछा दो, तो ये क्या होगा, हंसने वाली बात हो जाएगी। जानवर को थोड़ी बिछाया जाएगा, क्या बिछाया जाएगा यहाँ, चारपाई। तो इस तरह से अर्थ एक होते हुए भी यहाँ प्रसंग की दृष्टि से इस शब्द को रखा गया है। तो ये क्या हुआ आपका, गलत हो गया। क्या रखेंगे यहाँ, मेहमान आए हैं, चारपाई बिछा दो। तो ये वाक्य क्या होगा, शुद्ध होगा। वैसे ही वायु, हवा, अनिल, समीर, प्रबंधन। प्रबंधन, वायु का भी मतलब हवा है, अनिल का भी मतलब हवा है, समीर का भी मतलब हवा है, प्रबंधन का भी मतलब हवा है। देखिए ये सब क्या है, ये हवा के पर्यायवाची है, वायु, अनिल, समीर और प्रबंधन। वायु मतलब क्या होता है, हवा होता है। अनिल मतलब हवा होता है। समीर मतलब मंद हवा होता है, मंद हवा। प्रबंधन मतलब होता है आंधी। लेकिन है तो सब हवा का ही पर्यायवाची, सबका अर्थ तो एक ही है, हवा ही है। लेकिन यहाँ समीर मतलब मंद हवा, प्रबंधन मतलब आंधी। अब अगर कोई कहे कि प्रातः काल प्रबंधन बह रहा था, प्रातः काल प्रबंधन बह रहा था, प्रातः काल प्रबंधन बह रहा था, तो मतलब क्या है, अगर कहें कि समीर बह रहा था, मंद मंद हवा बह रही थी, जिससे मन क्या हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। लेकिन अगर उस जगह पर हम रखते हैं कि प्रातः काल प्रबंधन बह रहा था, तो आंधी किसको अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती है। लेकिन समीर जो होता है, मंद मंद हवा जो होती है, प्रातः काल रहती है, वो काफी सबको अच्छी लगती है। तो इसलिए यहाँ प्रबंधन जो रख दिया जाएगा, तो ये क्या होगा, ये वाक्य गलत हो जाएगा। तो ये क्या है, अनुपयुक्त संज्ञा को रखा गया, जो यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। क्या उपयुक्त है, समीर। यहाँ प्रबंधन हटा के समीर रख दिया जाएगा, तो ये आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा।